हेलो ऑल, वेलकम टू ब्रो बिलियनर यूट्यूब चैनल। ब्रो बिलियनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लेट्स एनालाइज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बेस्ड ऑन एलियट वेव इंडिकेटर्स एंड ऑप्शन चेन। सो हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे विथ एलियट वेव, ऑप्शन चेन एंड इंडिकेटर्स। सो एक बार देख लेते हैं कि एलियट वेव क्या रहता है। एलियट वेव इज़ a theory just like harmonics and price action, okay, and pivots which you use for प्रोजेक्टिंग एंड प्रेडिक्टिंग द मार्केट्स नेक्स्ट मूव। ये एक मेथड है जिससे आप निफ्टी या कोई भी स्टॉक का अगला मूव क्या हो सकता है ये आप चेक कर सकते हो। ओके, सो एलियट वेव में 5 वेव्स रहते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये जो 1 है अप मूव है, 3 है अप मूव है, 5 भी अप मूव है। ये 1 3 एंड 5 ये ईच जो है 5 वेव्स रहते हैं इसमें इंटरनली। जैसे कि आप 3 में देख रहे हो, ईच ऑफ दिस 1 3 एंड 5 हैज़ 5 मूव्स इंटरनली। ओके, दे हैव 5 मूव्स इंटरनली, दे मूव इन 5 वेव्स। 2 मूव्स इन 2 moves 2 and 4 they moves in a 3 wave. Okay, they are 3 wave structure, they going downside. So this is the trend, ये आपका ट्रेंड है अपसाइड। ओके, ये अप जा रहा है। 2 और 4 डाउनसाइड जाते हैं। ओके, अगेंस्ट द ट्रेंड जाते हैं। सो इसको करेक्शन बोलते हैं। सो 1 इज करेक्टिंग, 1 का करेक्शन जो है वो 2 कंप्लीट करता है। 4 का करेक्शन जो 3 का करेक्शन जो है 4 कंप्लीट करता है। 5 का करेक्शन जो है वो टोटल 5 वेव्स का जो करेक्शन है वो ये ABC या WXYZ करेक्शन कंप्लीट करता है। सो एवरी इम्पल्स मूव हैज़ अ करेक्शन मूव, एंड ये जब कंप्लीट हो जाएगा इसको 1 बोला जाएगा, इसको 2 बोला जाएगा, क्योंकि 5 वेव इंटरनली इसमें भी है, राइट। और ये नेक्स्ट 3 बनेगा। सो दिस इज हाउ द मार्केट इज गोइंग टू मूव। करंटली वी आर इन करेक्शन फेज। सो आई हैव प्लॉटेड एलियट वेव फ्रॉम 15,513 टू 18,600। सो इसके ऊपर मैंने एलियट वेव प्लॉट किया है 15,500 पे से लेके 18,600 तक, और ये एंटायर मूव का भी करेक्शन फेज चल रहा है। WXY और Z अभी पेंडिंग है। सो अभी हम लोग एक्स वेव में हैं और शायद अभी ये कंप्लीट हो चुका है। यही हमारा एनालिसिस है। और एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 17,200 300 टू 200। सो दिस आवर एनालिसिस स्टेज स्टिल वैलिड। जब तक ये 18,343 नहीं तोड़ता तब तक हम लोग बेरिश रहेंगे और डाउन साइड 17,200 टू 300 आएगा, ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे। ये मेरा एनालिसिस है जब तक ये नहीं टूटता। ओके, सो लेट्स चेक हाउ it is moving on the daily charts of, sorry, not daily charts, on 15-minute chart. Okay, so as per our last analysis in a last video, you can check the last video here. Okay, आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे हमने कल के वीडियो में क्या बोला था। So yesterday's video we were saying that this is A wave, this is B wave and this is C wave. Currently we are in C wave. So ये लास्ट टू वीडियोज़ में भी हमारा सेम व्यू था कि ये बाउंस मारेगा टूवर्ड्स 18,180 टू 230, ये रेंज में कहीं भी बाउंस मारेगा, लेकिन ये क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर ये क्रॉस कर गया तो ये बुलिश मूव हो सकता है। सो एज यू कैन सी इट इज़ नॉट बुलिश व्यू नाउ। मतलब हम लोग का एनालिसिस था कि ये अभी करेक्शन में है, तो हमारा एनालिसिस सही जा रहा है ऐसा दिख रहा है। 18,233 अगर ये क्रॉस कर देता आज ही और ये गैप अगर नहीं फिल करता तो ये बुलिश रहता, और मतलब हमें अप मूव कंसिडर करना पड़ता ऊपर जाने वाला। बट ये अभी भी करेक्शन में है। सो वी आर स्टिल होपिंग दैट 17,300 200 विल कम। सो ये अभी भी इसके होप से कि वो नीचे जाके ऑलमोस्ट अभी 1,000 पॉइंट्स अभी ड्रॉप करने के चांसेस अभी भी है। सो दैट्स व्हाट आवर एनालिसिस इज। सो अभी आप देखोगे तो ये 18,210 से ड्रॉप कर रहा है। एंड नाउ एज पर दिस wave 1 is completed, wave 1 is leading diagonal. So leading diagonal has 5 internal moves. So ये 5 मूव कंप्लीट होके अभी ये A, B और C करेक्शन कंप्लीट करेगा। ये एंटायर वेव A है, ये एंटायर वेव B होगा। B हैज़ इंटरनली 3 वेव्स, A हम लोग स्मॉल में डिनोट करते हैं, A, B और C इसको। ओके, सो ये A, B, C करेक्शन रहेगा और उसके बाद ड्रॉप आएगा। ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग।
इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज़ है, हम लोग बताएंगे अभी आपको. देर आर 2 पॉसिबिलिटीज इन दिस. Looking at 15-minute chart, this looks valid that this is wave A completed, B is in progress, and B का जो C wave है वो अभी हम लोग टारगेट निकालते हैं, वो कहाँ पे कंप्लीट होगा. Okay, so minimum I'm expecting 18,160, then second 18,187, max this, not 18,200 again. I'm not expecting that. Okay, so unless ये नहीं ब्रेक होता तब तक हमारा व्यू चेंज नहीं होगा. 18,211 ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारा व्यू डाउन साइड ही रहेगा, डाउन साइड जाने का ही रहेगा. सो अभी टुमारो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना. 18,160 to 180, 85, ओके, ये रेंज के बीच में निफ्टी जा सकता है. ये पॉसिबिलिटी 1 है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है. ओके, ये रेंज में जाएगा और यहाँ से ड्रॉप करेगा. सो कल गैप अप हो सकता है. ओके, बड़ा गैप अप एक्सपेक्टेड नहीं है, स्मॉल गैप अप हो सकता है यहाँ पे ही, और गैप भी फिल करके ऊपर जाके ड्रॉप कर सकता है, ये भी चांसेस है. नॉट एक्सपेक्टिंग मच अप मूव. So unless unless 18,211 is not broken, we are bearish, and from 18,160 to 187, these are the zones from where the Nifty should fall down. So that is one view. Okay, what is next view? So what you can do, if it opens gap down below this, then the B wave is completed here. Okay, B wave is completed here. गैप डाउन ओपन हो गया, इसके नीचे जो लो है, आवर टारगेट्स विल चेंज अकॉर्डिंग टू द बी वेव कंप्लीशन. ओके, सो 18,071 के नीचे गैप डाउन हो गया, फिर भी ड्रॉप ही करेगा. सो गैप डाउन अगेन गिव्स कंफर्मेशन, राइट. सो या दैट इज वन पॉसिबिलिटी. तो हम बोल सकते हैं कि ए बी ऐसे कंप्लीट हो गया. ओके, 5 मिनट में आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक दिखेगा वेव. So this is the view, right? On downside, you know what can happen if gap up opens and gap down opens. So you know both the cases now. So let's take another case. So for that I need to switch on 5-minute chart. So when I switch on 5-minute chart, I will see a different picture here. Okay. Let me remove 1 2 3 4 now here. Okay, and now if you see here 1 2 3 4 and 5 A wave, this is not a leading diagonal now, but yeah, this is a 5 wave structure valid. Okay, ये A wave हो गया यहाँ पे, ये हम 1 2 3 4 and 5 बोलेंगे यहाँ पे A को. और इसके बाद ये A wave है, ये एक्सपांडेड फ्लैट बोलते हैं करेक्शन इसको. ओके, ये A B C यहाँ पे B कंप्लीट हो गया और अभी C वेव इन प्रोग्रेस है. तो इसके नीचे गैप डाउन हो गया, तो ये कंफर्मेशन हमको मिल जाएगा कि B वेव यहाँ पे ही एंड हो गया. एंड देन द फॉल विल बिगिन. इस केस में फॉल और रैपिड होगा और फास्ट होगा. अगर ये केस है कि 5-मिनट चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं कि ये अगर केस है तो फास्ट फॉल हो सकता है, बिकॉज द फ्लैट करेक्शन, आफ्टर फ्लैट करेक्शन शार्प डिप कम्स. ओके, that's what you should remember. So this is second possibility, second analysis कि ये expanded flat है. अगर लीडिंग डायगोनल है तो उसका बता दिया कि दोनों केस में, मतलब सब केस में मैं बेरिश ही हूँ एक तरह से. आई एम बेरिश इन बोथ द केसेस, जस्ट द काउंट इज लिटिल बिट डिफरेंट व्हेन आई चेक ऑन 5-मिनट चार्ट एंड 15-मिनट चार्ट. 15-मिनट चार्ट आई डू नॉट सी हियर, लाइक 15-मिनट चार्ट पे ये ऐसा दिखता ही नहीं. एक दो कैंडल दिखते हैं यहाँ पे, आप देखोगे. Okay, so 15-minute chart doesn't show this 1 2 3 4 5. Okay, so in any case, once it breaks 18,070, then the fall will start. So ये आप चीज़ें रिमेंबर करो. डाउन साइड कितना टारगेट आ सकता है वो देख लेते हैं. लेट्स चेक द डाउन साइड टारगेट्स. सो ये एंटायर मूव जो है ABC, इसका ये करेक्शन है. हम अगर बोलते हैं तो इसका जो है, हम लोग फिबोनाची अगर निकालते हैं तो देखते हैं कहाँ तक आता है. सो ऑलरेडी ये ऑलमोस्ट 18,050 के पास में आ चुका था, तो 0.382 के पास में तो आ चुका है ये. सो ये नेक्स्ट लेवल है 0.618, जो कि 17,955 दिखा रहा है. ओके, 17,955 इज द सेकेंड लेवल. सो दिस इज द टारगेट बेस्ड ऑन फिबोनाची. अगर कल ये 18,070 ड्रॉप कर देता है, इफ इट ब्रेक्स दिस, then 17,955 is a deep correction for
दिस वेव। ओके, सो ये हो गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल के हिसाब से। इन सिंपल टर्म्स यू कैन रिमेंबर, once this is broken you can expect this target. Okay, 18,000 and 18,000. So better to look for ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस ईयर। ओके, यहाँ पे 18,000 पे आप ट्रेल करना स्टार्ट कर सकते हो। डाउन साइड में यहाँ तक 17,955 तक टारगेट आ सकता है। सो दिस इज वन वे टू डू द एनालिसिस। ऑप्शन चेन के बेसिस पे देख लेते हैं। ऑप्शन चेन, so on option chain you can see it was a short. So yesterday it was short covering rally, like Friday had a short covering rally. Short covering मतलब क्या कि sellers are मतलब exiting their positions, और अभी आज जो है वो शॉर्ट सी हुए हैं। ये माइनर है जो ग्रीन दिखा रहा है, जिसकी वजह से लॉन्ग आया है। इसमें प्राइस ग्रीन है, ओ आई ग्रीन है, तो ये लॉन्ग दिखाता है, बट ये मोर और लेस शॉर्ट सी है उसमें, क्योंकि ये ऊपर से गिरा है 18,200 से, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से ज़्यादा गिरा था, तो ये शॉर्ट सी है। सो बोथ केसेस में आज, बोथ इंडेक्सेस में आज शॉर्टिंग हुई है। दिस में, इस बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में शॉर्टिंग हुई है। सो लेट्स चेक द ओपन इंटरेस्ट. In open interest you would see that there is a slight change in the supports and resistance. So 18,000 ये मेजर अपना सपोर्ट है ही। ओके, ये मेजर सपोर्ट है, ये ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा, 17,800 तक जा सकता है। ओके, ऑप्शन चेन के बेसिस पे अपसाइड में 18,200 इज अ मेजर रेजिस्टेंस। यू कैन सी हियर कॉल राइटिंग हैपेंड, राइट? सो दिस साइड नंबर हैज इंक्रीज्ड, सो दिस इज अ कॉल राइटिंग। कॉल राइटिंग जब होता है तब मार्केट बेरिश रहता है, एंड दिस इज फॉर दिस साइड यू कैन सी अ पुट राइटिंग। ओके, सो ये आज इक्वल टर्म्स में बाइंग और सेलिंग हुई है, तो फ्लैट क्लोजिंग दिया है। सो ये नंबर भी आप देखोगे तो इंक्रीज हुआ है। सो सारे स्ट्राइक पे छोटे पुट ओपन इंटरेस्ट ऐड किए, बट बड़ा शॉर्टिंग हुआ है ये स्ट्राइक्स से। ओके, बड़े नंबर से ये। So clearly it sees that we can see that for this expiry 18,200 and 18,000 are this is the support. Okay, this is support, this is resistance. दो big number pick करो ये list में से, they are your support and resistance. So currently in this expiry expect this range to be respected. Okay, so 18,000 जाना चाहिए और 18,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए अब तक के हिसाब से। अगर कल सीधा क्लोज देता है 18,000 के नीचे, तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। ओके, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, और नीचे कहीं तो 18,900 और 17,900 या 17,800 कैन बिकम सपोर्ट इफ दिस इज ब्रोकन टुमारो एंड क्लोजेस बिलो दिस टुमारो। ओके, सो that's how you should analyze the option chain. इंडिकेटर्स एक बार देख लेते हैं। Okay, so I use MACD, RSI and Aron indicators. Some moving averages I use. So this is 13 EMA. Okay, ये जो blue वाली line है, this blue line is a 13 EMA. So Nifty is currently trading above this. So short term moving averages के above trade करना is a positive sign, but it's not yet bullish. So yeah, now what is next? Is Aron indicator. So Aron indicator has given the negative crossover. Okay, so this is a negative crossover, means trend has changed. So earlier it was bullish. So whenever Aron green trades near 1,000 and Aron red trades near 0, it is bullish trend. So bullish से अभी sideways to bearish trend बना है। Okay, जब crossover मिल जाता है तब, और जब Aron lines parallel रहते हैं then it is sideways trend. Okay, so now slightly sideways trend is going on. Okay, like this, अभी sideways चल रहा है. So let's hope कि on candlestick also there is not significant pattern. ये shooting star जैसे दिख रहा है, but not exact shooting star. But yeah, this has taken resistance on this line. Okay, this line. So this is trading in a channel, and I'm thinking that the channel has been completed now. So 3 times it has taken resistance on the channel line, and it should fall down now by breaking
दिस लो, ये जो भी लो है ब्रेक कर दिया तो गिरना चालू हो जाएगा. 17,000 आई थिंक कुछ 760 समथिंग है. ओके, so this is how we see on the indicator. RSI is slightly in a positive zone of 55. 50 के ऊपर RSI रहता है तो वो माना जाता है कि अच्छा न्यूट्रल या फिर बुलिश एक्चुअली 70 के ऊपर ओवरबॉट रहता है, बट या 50 के ऊपर इट्स गुड साइन. And here you see also head and shoulder pattern. So once this neckline gets broken, it will fall down. So overall it's bearish. You can see a divergence as well. It's going price is going up and RSI is going down. So overall the picture is on bearish side. So thank you, hope you like the analysis. If you have any doubts, you can ask in the comments. And don't trade aggressively in FNO positions based on this analysis. This analysis can go wrong. This is the disclaimer of this video. So have a good night and see you tomorrow with another video. Have a great day. Bye bye.